तो क्या टेस्ट टीम से बुमराह की छुट्टी हो जाएगी? क्या बुमराह ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट, मैं 3 ही टेस्ट खेलूंगा, मैं 5 नहीं खेल पाऊंगा, हर लंबी सीरीज में बुमराह अगर ये करेंगे तो बाहर हो जाएंगे? खबर दरअसल ये सामने आ रही है कि सेलेक्टर्स चाहते थे, टीम मैनेजमेंट चाहता था कि बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ 5वां टेस्ट मैच खेले। इसीलिए 3 मैच खेलने के बाद भी उनको एक शाम पहले तक भी 5वें टेस्ट के लिए अनअवेलेबल नहीं बताया गया था, क्योंकि कप्तान और टीम मैनेजमेंट भी चाहता था कि बुमराह अवेलेबल हो और 5वां टेस्ट मैच खेलें। लेकिन क्योंकि पहले से ही बुमराह ने कह दिया था वर्कलोड मैनेजमेंट, मैं 3 ही टेस्ट मैच खेलूंगा या 3 खेल पाऊंगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि टीम को पता नहीं था कौन से 3 टेस्ट मैच बुमराह खेलेंगे। पूरी टीम अधर में लटकी थी। फिर क्या हुआ, पहला टेस्ट मैच खेले, दूसरा नहीं खेले, तीसरा टेस्ट मैच खेले, उसके बाद जब तीसरा भी हम हार गए तो फिर जबरन चौथा खिलाया गया कि कहीं सीरीज ना हार जाए, और फिर चौथा ड्रॉ हो गया। यानी 3 टेस्ट मैच खेले, तीनों हम नहीं जीत पाए। चलिए, जीत हार की बात अलग है। लेकिन उसके बाद हमने देखा चौथे टेस्ट मैच में, जो इस सीरीज का बुमराह का तीसरा मैच था, बहुत ज्यादा निष्प्रभावी नजर आए बुमराह। पेस बिल्कुल कम हो गया, वो जिप जो पहले और तीसरे मैच में दिख रहा था वो नहीं दिखा, प्रदर्शन भी बहुत कुछ खास नहीं था। तो ये समझ में आ गया कि भाई यार, इसको खिलाने का कोई फायदा तो है नहीं, 3 टेस्ट मैच का बॉलर है, लंबी सीरीज नहीं खेल पाएगा। तो खबर सामने आ रही है कि जब 5वें टेस्ट मैच में बुमराह को नहीं खिलाया गया और ये जो दिक्कत हुई, तो बीसीसीआई सेलेक्टर्स इस बारे में विचार कर रहे हैं और एक राय ये बन रही है कि अगर ऐसी 5 मैच की सीरीज होती है, 4 मैच की सीरीज होती है, लंबी सीरीज होती है, तो अगर बुमराह सभी मैच के लिए अवेलेबल हैं, उतने फिट हैं, अपने इतना काम कर रहे हैं, इतनी स्ट्रेंथ उन्होंने बना ली है, तभी उनको लेकर जाया जाएगा, नहीं तो टेस्ट टीम से छुट्टी। हमें यह नहीं चाहिए कि यार 4 मैच हैं, हम 2 ही खेलेंगे, और 2 कौन से खेलेंगे पता ही नहीं है। जब टीम को जरूरत है तब आप खेल नहीं पा रहे हो, आपका कंधा दर्द हो चुका है, आपके पैर में दिक्कत हो गई है। भाई, इतनी फिटनेस बनाओ ना। हमारे जो पहले के गेंदबाज थे, कपिल देव हो गए, उस समय के जितने भी गेंदबाज थे, उनको कभी देखा आपने वर्कलोड मैनेज, 5 मैच नहीं खेल पाएंगे, 2 ही मैच खेलेंगे, 3 ही मैच खेलेंगे? और वाकई में बुमराह तो थक रहे हैं, वो थकते नहीं थे। कहां से आती थी वो स्ट्रेंथ? अब तो सब कुछ है भाई, ट्रेनर है, जिम है, सब कुछ है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, फिट रखने के लिए अपने आप को। बुमराह क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एनसीए है, क्या कर रहे थे? इतना दमखम लेकर आओ कि 5 मैच की पूरी सीरीज खेल पाओ। इंग्लैंड वाले गेंदबाज बेवकूफ हैं, बेन स्टोक्स बेवकूफ हैं, लगातार 4 मैच खेल गए और पूरे 10-10 ओवर का स्पेल डालते थे एक बार में। हालांकि उसके बाद वो चोटिल होकर बाहर हो गए, अलग बात है, लेकिन वो भी अगर चोटिल नहीं होते 5वां मैच खेलते और फिर 10 ओवर का स्पेल डालते, फिर आए थे 10 ओवर का स्पेल, पूरे मैच में कम से कम 50 ओवर डालते। वो कैसे डाल? वो भी तो इंसान है भाई। उन्होंने अगर अपने आप की इतनी स्ट्रेंथ बना रखी है तो आप भी बनाइए। तो हमारे सेलेक्टर्स एक राय ये बना रहे हैं, और ये सामने आ भी सकता है कि बुमराह को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया जाएगा अगर किसी भी सीरीज में यह हुआ कि बुमराह पूरी सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है। बुमराह खेलेंगे तभी जब वो पूरी सीरीज के लिए अवेलेबल होंगे। एक भी मैच के लिए बुमराह ने कहा कि मैं 4 में से 3 खेलूंगा, 4 में से 2 खेलूंगा, आउट, बाहर। अब ऐसे में आप बताइए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सही फैसला है सेलेक्टर्स का? नहीं है। बीसीसीआई सेलेक्टर्स दोनों, ये एक तरीके से आम राय बन रही है, जो हमारे पास सूत्रों के वाले से खबर है। ये चीजें बाहर नहीं आती हैं, बैक ऑफ द डोर मीटिंग्स होती हैं, उसमें चीजें होती हैं और फिर वहां से खबरें आती हैं, जो मैंने आपको बताई है। आप बताइए क्या होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।